तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, फिर एक बार आप लोग देखो इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक बार और मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी यूनिट चार्ज को या किसी स्मॉल चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज जितना किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे W अपन जो Q होता है वह A पॉइंट पर पोटेंशियल और B पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, बट B पॉइंट इनफाइनाइट पे रखा गया है, इसलिए हम मानते हैं कि B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वह 0 के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर VB इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइटी, देयरफॉर VA माइनस 0 इक्वल टू W अपॉन Q या VA इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट होती है, जिसको हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब होता है, या 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। यहाँ पे 1 वोल्ट को यदि डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि यदि ये कूलम्ब चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट का है, उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट का है। तो इस तरह से आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ इस पूरे चैप्टर का सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ओम्स लॉ क्या होता है ये आप समझो। ओम्स लॉ ओम्स लॉ, ओम ने, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले यह रिलेशन दिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्रिएट करने वाला सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे ओम्स, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओम्स लॉ। इसका स्टेट ये है, इफ physical state of conductor remain constant, then potential difference of both end of conductor is directly proportional to current flowing in that conductor। यहां पे ये बताया जा रहा है, पहले स्टेटमेंट को एक बार और रीड करते हैं हम लोग। यहां पे ये बताया गया है कि ये फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर से मतलब ये है कि कंडक्टर का टेम्परेचर, स्पेशली टेम्परेचर से ये रिलेटेड है कि कंडक्टर का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर चेंज न हो, कंडक्टर का टेम्परेचर यदि चेंज न हो तो उस कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस
उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, करंट कौन सी? I। पोटेंशियल डिफरेंस मींस V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए आपने ये वायर लिया, इस वायर में अगर ये पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मानते हैं, इसका पोटेंशियल अगर V1 मान लेते हैं और इस एंड का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, और इसमें फ्लो होने वाली करंट को यदि I मान लिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन V2 माइनस V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। ठीक है बेटा, V2 माइनस V1। अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, लेट V2 माइनस V1 इक्वल टू V, अगर इसके रिजल्टेंट को V से डिनोट किया जाए, देयरफॉर दिस रिलेशन विल बी V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, आप दोनों बोल सकते हो। यही हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे यदि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में चेंज करते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओगे, या V इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कहलाता है R इंटू वाई, V इक्वल टू R इंटू वाई, वेयर R इज कांस्टेंट। R को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, एंड नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस का मतलब आप समझते ही हो। रेसिस्टेंस का मतलब कि कैपेसिटी ऑफ अपोजिंग टू एनीथिंग, किसी भी चीज को अपोज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टर भी क्या करता है, उसमें जब करंट फ्लो होती है तो करंट को रोकने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग उसका रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर आप यहां से रेसिस्टेंस को निकालोगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? देखो, R इक्वल टू V अपान में I, इस I को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा V अपान में I। ठीक है, R इक्वल टू V अपान में I। समझ में आ रहा है बेटा? ये सबको समझ में आ रहा है? V इक्वल टू आर आई है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपान में I। तो इस तरह से R इक्वल टू V अपान में I हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब इसकी SI यूनिट हम देखें, SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ R मीन्स रेजिस्टेंस, इज ओम से डिनोट करते हैं। और इसका जो साइन है वह साइन कुछ इस टाइप का होता है, ये ओम का साइन है। देयरफॉर 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, और करंट की यूनिट 1 एम्पियर, या 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इस तरह से आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि 1 ओम का रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर में यदि 1 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का है। ठीक है बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई सबके? ओके, आप लोग इसको रिवाइज करोगे बार बार, ये वीडियो भी जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपान I होता है, जिसमें 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपान में एम्पियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही।
कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं।